जी के पावर अप स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम दोस्तों बात करने वाले हैं ऑल बैंक एग्जाम जो आपके 2025-26 और आने वाली सभी जो एग्जामिनेशन है आपकी जो आईबीपीएस पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया असिस्टेंट, अन्य आपके रिजर्व बैंक आरआरबी के जो पीओ और क्लर्क के जो एग्जामिनेशन है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक होने वाला है। जो हमारा पार्ट 1 है दोस्तों, इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री, ठीक है। इसके ऊपर जो एमसीक्यूज के टॉपिक है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे एग्जामिनेशन के करंट अफेयर्स के फैक्टर में से कम दोस्तों 45% का हिस्सा रखता है, ठीक है। तो 45% आपके जो एक क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं आपके बैंकिंग और करंट अफेयर्स से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों, ठीक है। तो बैंकिंग अवेयरनेस का पहला पार्ट है, हम शुरू करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, देखिए। ये देखिए आरबीआई असिस्टेंट 2013 में भी पूछा गया था और ये रिपीट भी हुआ है 2023 के एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं सबसे पहला क्वेश्चन, द अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू सेट अप इन इंडिया अ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन विद सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंट्रल बैंक डेट्स बैक टू जनवरी 1773 व्हेन वारेन हेस्टिंग गवर्नर ऑफ बंगाल रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो है गवर्नर ऑफ बंगाल, यहाँ पे जो बैंक की बंगाल में एस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है वो कौन से बैंक की बात हो रही है, ठीक है। तो ये पूछा गया था सबसे पहले इंडिया में अटेम्प्ट हुआ था इनके द्वारा, गवर्नर ऑफ बंगाल जो वारेन हेस्टिंग्स थे इनके रिकमेंडेशन से कहाँ पर कौन सा बैंक ओपन हुआ था। तो उसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार, ठीक है। विच वॉज द फर्स्ट यूरोपियन बैंक इन इंडिया, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपका यूरोपियन बैंक है इंडिया में वो कौन सा है ये पूछा है दोस्तों यहाँ पे। तो मैं अगर बात करूं तो देखिए, जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में 17वीं सेंचुरी में इंडिया में आए दोस्तों, तो यहाँ पे फॉरेन बैंकिंग सिस्टम जो पहले का था वो डिक्लाइन होना शुरू हुआ, ठीक है, धीरे धीरे 17वीं सेंचुरी में। तब क्या हुआ कि जो मेयर्स अलेक्जेंडर नामक थे और ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिलके यहाँ पे यूरोपियन बैंक की इस्टेब्लिशमेंट की, ठीक है। यूरोपियन बैंक की इस्टेब्लिशमेंट की। तो उस बैंक का नाम क्या था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इंडिया में आए तो उन्होंने नाम दिया बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। ये शुरू हुआ था आपका सन 1770 में, ठीक है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में शुरू हुआ है दोस्तों। चलिए, the origin of State Bank of India goes back to first decade of in 19th century with this अब देखिए यहाँ पे हम पूरा ही समझते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो बात है कि यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैसे बना। तो देखिए सबसे पहले बैंकिंग स्ट्रक्चर ये देखते हैं कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ओके, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान ये 1770 से 1830 तक चला, ठीक है। 1770 से 1830 तक चला और ये डिक्लाइन हो गया। अब क्या हुआ कि सबसे पहले प्रश्न क्या पूछा है कि सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनने में सबसे पहला बैंक कौन सा बना। तो तीन बैंक मिलके आपको पता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना। तो देखिए बैंक ऑफ कलकत्ता, ठीक है, बैंक ऑफ कलकत्ता ये बैंक था। उसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे, ठीक है, बैंक ऑफ बॉम्बे, देन बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है, बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है। ये तीन बैंक बनके आपके एसबीआई बनते हैं। अब ये जो है 1806 में चालू होता है बैंक ऑफ कलकत्ता। बैंक ऑफ बॉम्बे जो है ये 1840 में शुरू होता है एस्टेब्लिशमेंट, और ये होता है 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? ओरिजिन ऑफ स्टेट बैंक। अब इन तीनों के मिलके, ठीक है, इन तीनों का मिलके एक बैंक बनता है। उस बैंक का नाम क्या होता है हमारे देश में? ठीक है, उस बैंक का नाम होता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, राइट। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो 19 कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास एंड एसबीआई। तो आपका सही उत्तर है द ओरिजिन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गोज बैक टू फर्स्ट डेकेड इन 19th सेंचुरी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैंक ऑफ कलकत्ता। सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट बैंक गवर्न एक्सक्लूसिव बाय इंडियंस, ठीक है। सबसे पहला बैंक कौन सा है जो
जिसका फुल्ली गवर्नेंस हमारे भारतीयों के पास था, ठीक है, बाय द इंडियंस, गवर्न बाय इंडियंस, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होने वाला है दोस्तों अवध कमर्शियल बैंक, ठीक है। तो अवध कमर्शियल बैंक ये फुल्ली गवर्न बाय इंडियंस था, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना जरूरी है, फुल्ली ओन बाय किसके द्वारा, अवध बैंक इंडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। इन इंडिया फर्स्ट बैंक ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटीज मैनेज्ड बाय इंडियन एंड फाउंडेड इन 1881, ठीक है। फिर से भारत में पहला बैंक जिसके लाइबिलिटीज और मैनेजमेंट ये भारतीयों के पास था, और 1881 1881 में इसे स्थापित किया गया था। तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर है अवध कमर्शियल बैंक। सेम हमने बात किए थे, गवर्न बाय इंडियंस एंड फर्स्ट बैंक ऑफ इंडियंस, तो ये वही है। बैंक ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट इन, ठीक है। तो बैंक ऑफ इंडिया ये कब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट हुआ, बना, ठीक है, 1906, राइट आंसर। देन अगेन बैंक ऑफ बड़ौदा कब बना है, ये है आपका 1909। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन की बात करें, विच बैंक केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1921, में कौन सा बैंक यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आया जब तीन बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है, बैंक ऑफ बंगाल, ठीक है, बैंक ऑफ मद्रास एंड बैंक ऑफ, तो ये कौन सा यहाँ पे आया है, ठीक है। ये आपको उत्तर इसका बताना है दोस्तों। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये स्थापना में आया। नेक्स्ट इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एमलगेटेड एंड चेंज एज, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, इन तीनों से मिलके कौन बना, इंपीरियल बैंक, और इंपीरियल बैंक वर merged and changed as State Bank of India, right? State Bank of India. चलिए, when was Imperial Bank changed as State Bank of India? तो State Bank of India कब चेंज हुआ है, 1 जुलाई 1955, ठीक है, 1955 1 जुलाई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 1 जुलाई। नेम द कमिटी विच रिकमेंडेड नेशनलाइजेशन ऑफ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इन 1995। तो कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जब ये नेशनलाइज किया जा रहा था 1955 में, तो वो थी आपकी कमेटी, सही उत्तर है उसका गोरेवाला कमेटी, राइट, गोरेवाला कमेटी। अब अगर मैं आपसे पूछूं सेवरल रीजन बैंक वेर नेशनलाइज्ड एंड गिवन स्टेटस ऑफ एसोसिएट बैंक्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन, तो इसे कब इसका स्टेटस दिया गया, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 1959। इंपॉर्टेंट कमिटी अगेन दोस्तों, विच अमंग द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रूरल बैंक की स्थापना कौन से कमेटी के द्वारा की गई थी, तो आपकी नरसिम्हा कमेटी, ठीक है। तो ये फादर ऑफ रीजनल रूरल बैंक भी कहा जाता है नरसिम्हा कमेटी को, राइट, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। हमने जो बैक में देखा था गोरेवाला कमेटी ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नेशनलाइजेशन को दिए थे। बैंक ब्रांचेस आर द फेस ऑफ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, बैंक ब्रांचेस आर द फेस ऑफ बैंक वेयर कस्टमर कैन विजिट, ठीक है। तो भाई कस्टमर विजिट करेंगे तभी तो बैंक बनेंगे ना आपके, ओके। यूनिट बैंकिंग ओरिजिनेटेड इट, अब यूनिट बैंकिंग क्या होता है, देखिए यूनिट बैंकिंग एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है, ये जो सबसे पहले आई है आपके ऑस्ट्रेलिया, सॉरी, यूएसए कंट्रीज में, ठीक है, यूएसए में आई थी। तो जिसमें क्या होगा कि सिंगल बैंक होगा, और वही सिंगल बैंक हर चीज ऑपरेट करेगा, जिसकी सिंगल यहाँ पे ब्रांच हो, और उसके ऑपरेशंस भी वो सिंगल हैंडेड हो, ओनली वन ब्रांच एंड ओनली वन बैंक, नो सेपरेट ब्रांच एंड ऑफिस, ठीक है, राइट। तो ये क्लियर होना चाहिए, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बैंकिंग विल हैव फ्यू ब्रांचेस बट इन सेम एरिया, कुछ ब्रांचेस लेकिन छोटे एरिया में, तो उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है, तो उसको कहते हैं यूनिट बैंकिंग, ठीक है। अगेन यूनिट बैंकिंग मतलब फ्यू ब्रांचेस बट इन सेम एरिया, ठीक है,
फ्यू का मतलब भी हो जाता है सिंगल, सिंगल ही ऑपरेटेड करेगा और लिमिटेड एरिया में ऑपरेट करेगा, ठीक है, लिमिटेड एरिया में ऑपरेट करेगा वो। When the bank undertake activities of commercial and investment banking is called, ठीक है, जब बैंक इन्वेस्टमेंट और कमर्शियल बैंकिंग की गतिविधियों को अपने अंतराल में लेता है तो उसको क्या कहते हैं, ठीक है, द बैंक अंडरटेक एक्टिविटीज ऑफ कमर्शियल एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टुगेदर इज कॉल्ड एज मिक्स्ड बैंकिंग, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following provide banking or financial services on behalf of other equal unequal financial institution? तो इसका सही आंसर है दोस्तों करस्पॉन्डेंट बैंकिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, विच बैंकिंग हैव नो फिजिकल ब्रांच लोकेशन, ठीक है, नो फिजिकल ब्रांच लोकेशन, तो ऐसे बैंकिंग को हम क्या कहते हैं, ऐसे बैंकिंग को कहते हैं ऑनलाइन बैंकिंग, नो फिजिकल ब्रांच लोकेशन, राइट। रिटेल बैंकिंग, मिक्स, रूरल, यूनिवर्सल बैंकिंग सबकी ब्रांचेस होती है। आईबीपीएस क्लर्क मेंस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, बैंक विदाउट एनी ब्रांच दैट ऑफर्स इट्स सर्विस, किसी एक भी ब्रांच नहीं है लेकिन वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग, टेलीफोन, मोबाइल बैंकिंग एंड इंटरनेट एटीएम नेटवर्क लाइंस इज नोन एज, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, इसका सही उत्तर होने वाला है डायरेक्ट बैंकिंग, ओके, डायरेक्ट बैंकिंग विच इज अ नॉट टाइप ऑफ बैंकिंग, तो इसका सही उत्तर है ड्रॉवर बैंकिंग, राइट, ओके। तो दोस्तों ये रहे थे हमारे टॉप 21 करंट अफेयर्स जो हमारे टॉपिक फर्स्ट से रिलेटेड थे, इंडियन बैंकिंग एंड इट्स हिस्ट्री, ठीक है, इट्स हिस्ट्री। तो ये जो है हमने कवर किया, ये बेसिक था, लेकिन आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट हम टॉप 50 हर टॉपिक के क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे जो पीवाईक्यू आए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अभी के बैंकिंग एग्जाम में ये आने की संभावना है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है, जिसके कारण आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिए, टेलीग्राम की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है उसे भी ज्वाइन कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय।